आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में लेयर्स कि लेयर्स होती क्या हैं, उनका क्या यूज़ है, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या कोई एक इमेज इंपोर्ट करते हैं उसे, तो क्या होता है कि हमारे पास एक बैकग्राउंड के नाम से अपने आप ही एक लेयर क्रिएट हो जाती है जो कि लॉक होती है। अगर हम मूव टूल लें, ये मूव टूल होता है, तो मैं इसे मूव करना चाहूँ ये नहीं होती है क्योंकि ये लॉक है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें कुछ भी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो क्या होगा, वो इसी लेयर पे बन जाएगा। जैसे हमारे पास कोई पेज है, लूज शीट है A4, या फिर हमारे पास नोटबुक है, हम उस पर कुछ लिखते हैं तो उसी पेज के ऊपर वो लिखा जाता है। सेम अगर जैसे मैंने ब्रश लिया, इस पर कुछ बनाया, तो क्या हुआ, ये इसी के ऊपर बन गया। बट अगेन मैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड लेयर पे ही बन गया, जैसे कि हमारे नोटबुक में होता है। बट अब हमारे पास ये फोटोशॉप है, तो हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम इसमें अलग अलग लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे हम इसकी पोजीशन मूव कर सकते हैं या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे। देख रहे हो, लेयर्स पैनल जो होता है ये हमारा, उसी के इधर यहाँ पे न्यू लेयर होता है, क्रिएट न्यू लेयर। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी होती है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ओके, तो हमने यहाँ से न्यू लेयर ली। जो हमारी न्यू लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उस पर कोई भी कलर नहीं होता है डिफॉल्ट। जैसे कि अभी हमारे बैकग्राउंड में ये व्हाइट कलर आया है, अगर हम इसकी आई को ऑफ करके देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये चेक दिख रहे हैं, डेट मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है। ये इसे अगर हमारे लेयर्स की हम बात करें तो ये होता है हमारी आईज, लेयर्स में आईज, जिसे हम ऑन ऑफ करके लेयर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हाइड या अनहाइड, ये इसे हम कहते हैं थंबनेल। ठीक है, हमारी इमेज पे, हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हमने इस लेयर पे कुछ बनाया है वो हमें इस थंबनेल के अंदर दिखेगा। क्लियर हुआ गाइस? अब जैसे इसके ऊपर मैंने कोई भी चीज को क्रिएट किया है, ठीक है, अब ये क्या हुआ है, मैंने न्यू लेयर पे बनाया जो मेरी लेयर 1 के नाम से आई थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड लेयर पे ना बन के मेरा न्यू लेयर पे क्रिएट हुआ है। अब इसका फायदा क्या है कि मैं इसे जब चाहे जहां चाहे इसे मूव कर सकती हूँ। अगर मुझे लगता है इसकी पोजीशन यहाँ पे ठीक नहीं है तो मैं इसे मूव कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे एक और चीज क्रिएट करनी है। अगेन अगर वो मैंने सेम इसी लेयर पे ही क्रिएट कर दी, ठीक है, कलर चेंज कर लेते, तो क्या होगा, मैं एक चीज को मूव करूंगी, एक सर्कल को मूव कर रही हूँ, पर क्या हो रहा है, साथ में दूसरा सर्कल भी मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन हमने जो न्यू लेयर क्रिएट की थी उसी में हमने ये दोनों सर्कल्स को बना दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन न्यू लेयर लेंगे फिर से और उसके अंदर ये क्रिएट करेंगे। अब क्या है, देख रहे हैं, दोनों मेरी अलग अलग लेयर्स पे आ गए और बैकग्राउंड लेयर अलग है। तो अब मुझे इसे अगर पोजीशन इसकी चेंज करनी है किसी की भी, तो मैं चेंज कर सकती हूँ। आपको सिलेक्ट करना है लेयर को और चेंज करना है। अच्छा, कई बार हम क्या गड़बड़ करते हैं, कुछ जैसे हमने यहाँ से न्यू लेयर ली, हमें इसमें कुछ क्रिएट करना है, तो हमने लिया कोई भी, आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ब्रश भी, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बट हमने सिलेक्ट कर दी गलती से, हमारा सिलेक्ट हो गया दूसरी कोई अलग लेयर, मतलब जो हमने न्यू लेयर लिया उसकी जगह हमने गलती से कहीं और पे क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी अगर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो मेरी जो लेयर सिलेक्ट है उस लेयर पे ये क्रिएट हो गया। देख रहे, तो ध्यान रखना, अगर आपने न्यू लेयर ली भी है तो जो आप क्रिएट कर रहे हो वो न्यू लेयर ही सिलेक्ट होनी चाहिए, या वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो लेयर पे काम कर रहे हो वही लेयर सिलेक्ट हो, नहीं तो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। ठीक है, अब देख लो मेरी तीनों लेयर्स अलग अलग क्रिएट हो गई हैं। अब देख लो मेरा सबसे ऊपर कौन सी है, ब्लू वाली। ठीक है, तो ब्लू वाली के नीचे दूसरी चीज है, हाइड हो गई है दूसरी लेयर्स। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्लू वाली नीचे है और ये जो रेड पिंक है ये थोड़ी ऊपर की तरफ है, ये टॉप पे हो। तो आप लेयर्स को क्लिक ड्रैग कर सकते हो और ऊपर या नीचे ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक वाली सबसे ऊपर करनी है, ब्लैक वाली। ठीक है, आपको जैसे क्रिएट करना है आप वैसे इसे क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट भी है, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट्स, डाउन ब्रैकेट करेंगे तो लेयर नीचे आएंगी, क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो लेयर्स ऊपर जाएंगी।
आई होप ये क्लियर हुआ हो सबको। अभी लेयर्स के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, पर अभी न्यू लेयर और उसके ऊपर वर्क करना।